प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 13 गति एवं समय की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? जब वस्तुएं समय के साथ अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में लगातार अपनी स्थिति बदलती रहती हैं तो उसे गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे है और कुछ समय के बाद यहाँ चली गई, यानी पहले ए पर है, बी पर आ गई, तो समय के साथ उसने अपनी स्थिति बदली तो उसे क्या कहेंगे? वो वस्तु गति में है। कोई दो प्रकार की गतियों के नाम लिखो, तो सरल रेखीय गति और वर्तुल गति। आवर्ती गति का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों, आवर्ती गति का जो दूसरा नाम है वो दोलन गति है। आगे चलते हैं। झूले की गति का नाम लिखें, तो झूले की जो गति होती है प्यारे बच्चों वो दोलन गति होती है। कैसी गति होती है? दोलन गति होती है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी किस प्रकार की गति है? सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी में किस प्रकार की गति है? तो प्यारे बच्चों वो सरल रेखा के अनुदिश गति है या सरल रेखीय गति है। चलती साइकिल के पेडल की गति किस प्रकार की गति है? तो जो पेडल होता है साइकिल का उसमें वर्तुल गति होती है। कौन सी गति होती है? वर्तुल गति। अनियमित गति का उदाहरण दें, तो प्यारे बच्चों जो मच्छर की जो गति है वो अनियमित गति का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण दें, तो वृक्ष से गिरता फल। कोई वृक्ष से अगर फल गिर रहा है तो उसमें किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति है। आगे प्रश्न नंबर 9। बैलगाड़ी की गति की तुलना में तीव्र गति का उदाहरण दें, तो सड़क पर तेज दौड़ती कार, उसकी जो गति है वो बैलगाड़ी की तुलना में बहुत तेज है, तीव्र है। प्रश्न नंबर 10। सड़क पर तेज चाल से चलती बस की तुलना में मंद गति का एक उदाहरण दें, तो सड़क पर चलता पैदल यात्री। बस की तुलना में जो यात्री पैदल जा रहा है वो मंद गति कर रहा है। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चाल निकालने का फॉर्मूला भी होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, ये भी आप याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट। एक समान चाल किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय में यदि वस्तु की चाल समान रहती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय यदि वस्तु की चाल समान नहीं रहती तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 14। एक समान चाल के दो उदाहरण दें, तो घड़ी की सुइयों की चाल समान चाल का उदाहरण है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है वो भी एक समान चाल का उदाहरण है। असमान चाल के उदाहरण दें, तो आनत तल पर एक साइकिल सवार की चाल, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की चाल, ये असमान चाल के उदाहरण है। चाल का सूत्र लिखें, तो चाल बराबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटा में लिया गया कुल समय। समय का तात्पर्य क्या है? समय का तात्पर्य काल अंतराल का माप है। इसके बाद में गोलक किसे कहते हैं? गोलक किसे कहते हैं? धातु के गोले को गोलक कहते हैं। प्रश्न नंबर 19। सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो सरल लोलक की गति जो है वो दोलन गति का उदाहरण है। सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। समय का मूल मात्रक क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है समय का मूल मात्रक है सेकंड। आगे है समय के बड़े मात्रक क्या हैं? तो मिनट और घंटा समय के बड़े मात्रक हैं। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। आगे है लोलक घड़ियों से पूर्व किस प्रकार की घड़ियां प्रचलित थी? तो प्यारे बच्चों पहले धूप घड़ी थी, जल घड़ी थी, रेत घड़ी थी। चाल और दूरी ज्ञात करने पर समय का सूत्र क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दूरी बटा चाल। आगे है किसी वाहन की चाल किस उपकरण से मापी जाती है? तो प्यारे बच्चों चाल मापी जाती है चाल मापी, या जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी कैसे मापी जाती है? तो वो एक यंत्र से मापी जाती है जिसे पथ मापी कहते हैं या ओडोमीटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे आज की क्लास में
27 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।